हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो मैंने आपको जो है सीटेट की 20 दिन की जो स्ट्रैटेजी दी थी, उसमें आप सभी के बहुत सारे डाउट्स आए कि कभी कोई ये बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है तो क्या करें, मॉक टेस्ट नहीं है तो क्या करें, बस इतना पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा, या फिर जो है कितना समय दें, 3 घंटे वैसे तो मैंने आपको बोला है, बट आप ही सभी के कमेंट आ रहे हैं कि आपके नंबर ही नहीं बढ़ रहे हैं। देखिए, स्कोर नहीं बढ़ रहा है, और अगर नंबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, इट मीन्स कि ये प्रॉब्लम की बात है। क्योंकि देखिए, अगर आप बीपीएससी का भले से आप पेपर देना चाहें, ये तो चलो सेकंड फेज है ना। फर्स्ट फेज तो आपका सीटेट है, सीटेट पास होना चाहिए, है कि नहीं। अगर सीटेट ही आपका रुक जाता है तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये भी बेकार हो गया, प्लस आपके सारे रास्ते बंद अभी के, क्योंकि सीटेट अगर क्लियर नहीं होगा तो आप दूसरे कोई भी टीचिंग एग्जाम्स में नहीं बैठ सकते हैं। फिर अगला सीटेट आने में आपको पता है दिसंबर, और उसका रिजल्ट फिर आपको वही फरवरी मार्च तक देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना ज्यादा वेट करना होगा। इसलिए मैं तो यही बोलूंगी कि अगर आपका दोनों ही बैलेंस नहीं हो पा रहा है तो पहले किसी एक, ये सीटेट इंपॉर्टेंट है ज्यादा, कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों नाव में सवारी कर ले, फिर आपका जो जानते ही हैं, भले से आपको बुरी लगे बट ये रियलिटी है कि अगर आपका अभी बीए डीएलएड का भी एग्जाम है, आपका सीटेट का भी एग्जाम है, आपका बीपीएससी का भी एग्जाम है, 3 एग्जाम, और वो भी 20 दिन में, ये पॉसिबल नहीं है। बीपीएससी, मैं तो यही बोलूंगी, इन्होंने तो पैसे कमाने के लिए सारे दरवाजे खोले, आप जानते ही हैं, बट अभी फिलहाल सीटेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, जिसका स्कोर बढ़ रहा है उसका तो एकदम सही है। मान लीजिए अगर आपके 100 नंबर आ रहे हैं, देन आप ज्यादा स्कोर की चिंता में मत रहो, आप बीपीएससी का पढ़ो, आपका ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। तो आज बेसिकली ये वीडियो इसलिए मैंने बनाया है कि अंतिम दिनों में आपको क्या करना है कि आपका स्कोर बढ़े कम समय में पढ़कर ही। साथ में मैंने आपको जो है एक मैंने बुक मंगाई है प्रीवियस ईयर पेपर की ही, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैंने हमेशा से बोला है कि देखिए, जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो आप ये किरण पब्लिकेशन की जो है हिंदी मीडियम ले सकते हो, इसमें आपको 24 सेट मिलेंगे। और ये आपका अभी, क्योंकि देखिए मैंने स्टार्टिंग से आपसे बोला है कि जितना ज्यादा आप ऑनलाइन एग्जाम वाला जो पेपर है ना, उसका ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा सही रहेगा। और इंग्लिश का भी है, इन्होंने 11 से 2023, इसमें भी सारे सेट अवेलेबल हैं जो अभी हुआ है। दोनों पेपर आप ले सकते हो, इसमें केवल प्रीवियस ईयर पेपर ही है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि देखो, सीटेट को निकालने के लिए आपके पास प्रीवियस ईयर होना चाहिए। और तो अगर आप इस बुक को लेते हैं इंग्लिश मीडियम का, तो इसमें आपको 28 सेट मिलेगा, एंड अगर आप हिंदी का लेते हैं तो इसमें आपको जो है 24 सेट मिलेगा। साथ में आंसर की भी वेरीफाई है। तो बस ये दो बुक का मतलब ये है कि हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले, जो भी आपको जहां से भी कंफर्टेबल लगता है, आप बस प्रीवियस ईयर पेपर कीजिए। अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं, आप सभी के लिए मैंने मंगाया था कि एक बार मैं खुद देखूं कि इसमें सारी चीजें जो है क्वेश्चन आंसर, सारे आंसर की सही है या नहीं, सब कुछ सही है, आप ले सकते हैं एकदम। और इसे आप डेली लगाइए, एक एक सेट डेली लगाइए, क्योंकि आप इससे भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको करना है, ये तो मैं हमेशा से बोलती आई हूँ। इवन कोई भी सीटेट क्लियर किया होगा, कोई भी टीचर हो, वो सभी बोलेगा कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको करना जो है इंपॉर्टेंट है। अब बात आ रही है मॉक टेस्ट, यहीं से सारा खेल जो है हमारा बिगड़ जाता है। मैं आपको बोलूंगी कि सीटेट के लिए आप मॉक टेस्ट मत दीजिए, क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट होता है ये अपने हिसाब से क्वेश्चन सेट किए होते हैं, इसमें कहीं भी आपको बहुत टफ मिलेगा, कहीं इजी मिलेगा, यहाँ पर आप अपने नंबर का एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो ये गलती सबसे पहले आपको अब नहीं करनी है। आपको केवल प्रीवियस ईयर पेपर में देखना है आपके नंबर कितने बढ़ रहे हैं। अब 3 ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ। नंबर 1 है आपका प्रीवियस ईयर पेपर, नंबर 2 है आपका जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है एनालिसिस। जिसके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं ना, उसका रीजन यही है, आपका स्कोर इसीलिए नहीं बढ़ रहा है। अरे भाई देखिए, 150 का पेपर है, अब 150 में से आपको जरूरी तो नहीं ना कि आपके सारे सब्जेक्ट, जैसे कि सीडीपी हो गया, मैथ्स हो गया, आपका जो ईवीएस है, पेपर 1 का भी बता रही हूं, एंड आपका वही लैंग्वेज। अब देखिए, इसमें से अगर आप ये सोचे कि आपका मैथ जो है बहुत कमजोर है, आपके मैथ में भी अच्छे नंबर आ जाए, या फिर आपका इंग्लिश अभी कमजोर है, तो देखो 20 दिन की वो बात नहीं होती है। जो लोग 130 नंबर लेकर आते हैं, आप भी जानते हैं, अगर मैं बोल दूं कि 20 दिन में आपके 130 आ जाएंगे, तो ये आपको भी एक मजाक लगेगा और मुझे भी लगेगा, क्योंकि 130 के लिए ना हमारी बहुत पुरानी मेहनत होती है। अगर आप अभी सोचो कि आपके नंबर जो है 70 से सीधे 130 आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर हो भी सकता है, बट बीपीएससी भी तो क्लियर करना है। तो नंबर 1 आपको प्रीवियस ईयर पेपर करना है, और आपका स्कोर इसीलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि आपने एनालिसिस तो कभी किया ही नहीं। क्या आपने एनालिसिस किया कि आखिर में सीडीपी में आपके 15 नंबर क्यों आ रहे हैं, बाकी का 15 नंबर क्यों कट रहा है?
अगर ये क्यों का जवाब मिलता है उसको अपने कॉपी में नोट करो, एनालिसिस खोलो, देखो कौन सी जो क्वेश्चन है, ये जो गलत हुआ है वो क्या पूछा है, किससे पूछा है, इसको अपने कॉपी में नोट करो। ये होता है नंबर बढ़ाने का तरीका। अगर आपके पैसेज, जो कि सबकी मतलब एक तरीके से होता है कि लोग पैसेज करना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि पैसेज तो सबसे अच्छा है, यहाँ तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, यहाँ तो आपको केवल नकल मारना है, फिर भी आप गलती कर रहे हैं। सोचिए, तो पैसेज है, क्या आपने देखा कि ये पैसेज 15 नंबर का पूछा था, इसमें से आप केवल 7 नंबर क्यों लेकर आए हैं? क्या आपने पैसेज को, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपने एक बार, क्योंकि बहुत से लोग गलती यही करते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ, सबसे पहले वो लोग स्टोरी ही पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या आप ये गलती कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए, क्योंकि पैसेज ऐसे सॉल्व नहीं होता है, आपका समय भी ले जाएगा, साथ में बार बार क्वेश्चन पढ़ना होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, सारे 2-3 क्वेश्चन पढ़ लो। जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे पैसेज की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। और क्वेश्चन पढ़ने के बाद से जहां पे भी आपको आंसर मिलता है तुरंत रुकिए, गोला बनाइए और आगे बढ़िए। यहाँ पे गोला भर भर के जो लोग काम करते हैं ना, पूरे गोले भर लिए, ये गलती नहीं करना है। पहला ट्रिक है प्रीवियस पेपर, दूसरा है एनालिसिस। अब तीसरा क्या है वो सुनो, जो कि मैंने हमेशा से बताया है। एक बात याद रखना, तीसरा यही है कि आपको क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है डज नॉट मैटर, आपको जो टैग वर्ड्स मैंने बताए हैं, जो मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड बताया है, आपको इसका यूज करना है। कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि सब तो पढ़ा है, चलो आराम से करते हैं, आराम से नहीं करना है। अगर आपका क्वेश्चन फास्ट करने की कोशिश कीजिए ना, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसमें नेगेटिव टैग वर्ड आ गया है और आंसर पूछ रहा है नेगेटिव में ही, तो तुरंत टैग वर्ड से निकालो। क्यों अपना समय वेस्ट कर रहे हो? आपको अपना समय वहां लगाना है, जैसे कि पैसेज मैं इसीलिए बोलती हूँ लास्ट में कभी मत रखना। तो क्वेश्चंस को आपको टैग वर्ड से सॉल्व करना ही करना है। ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप पूरा एकदम आराम से करते हैं तो आपका समय जो कि मैथ में थोड़ा सा लगना था, जो कि आपको पैसेज में लगना था, या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो फिर आपका टाइम आपने बचाया नहीं। टैग वर्ड्स आपके टाइम बचाता है। ये 3 चीज है। अब दूसरी गलती जो कि मैं बताना भी चाहती हूँ आप सभी को, बिकॉज अब आपके एग्जाम्स भी पास हैं। क्या होगा, OMR सीट जैसे ही आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, वो 10-15 मिनट जब रहता है तभी वो लोग दे देते हैं ताकि आप गोला भर लें। एक बात याद रखना, वहां पे जो इन्विजिलेटर हैं जरूरी नहीं कि वो आपको सब कुछ सही बताएंगे, क्योंकि वो भी नए ही होते हैं, वो कहाँ से आपको सही बता देंगे। आपको उनकी हर बात को नहीं माननी है। क्या होता है कि वो पहले बोलेंगे ना कि ये वाला गोला भर दो, लैंग्वेज वाला, या फिर आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया, ये वाला गोला भर दीजिए। बाद में उनको पता चलता है किसी दूसरे बच्चे से, बच्चे ही बता देते हैं कि अरे सर ऐसा नहीं ऐसा होगा। फिर अब क्या होगा, यहीं पे गोला, जैसे ही गोला आपने गलत भरा, आपका रिजल्ट हो गया इनवैलिड। और ये रियलिटी है। मैं आपको एक आंकड़ा नहीं बताना तो चाहती हूँ, बट मैं आपको बताना नहीं चाहूंगी, क्योंकि फिर आप में से कुछ 1-2 लोग कमेंट करने लगते हैं कि अच्छा आपको बहुत पता है। आप में से ही बहुत सारे ऐसे रिजल्ट जो कि ऑफलाइन एग्जाम में जो लोग पेपर दिए हैं, अपना खुद वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बताएं, साथ में मुझे भी पता है आसपास के लोग, कि वो केवल रोल नंबर गलत भर देते हैं और उनका पेपर बहुत अच्छा गया होता है, 110 नंबर बनते हैं, बट उनका जल्दीबाजी में जो इन्होंने रोल नंबर भर दिया ना, या फिर जो गलत लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया। अब मान लीजिए आपने रखा है हिंदी और आपने कर दिया, मतलब आपने लैंग्वेज तो हिंदी रखा है बट आपने गोला भर दिया है यहाँ पर संस्कृत का, तो 30 नंबर तो 0 हो गए ना, 30 नंबर गए। क्योंकि यहाँ पर सारा खेल ही है ये गोले भरने का, और आप भी जानते हैं इस गोले भरने में मैं आपको बताती हूँ नंबर कैसे कम हुआ। 80 नंबर आए हैं बच्चों के, वो कैसे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ये जो OMR सीट है यहाँ पर उन्होंने 150 क्वेश्चन, ये गलतियां मैं बता रही हूँ ताकि आप इसे सीखें, क्योंकि कई बार हमको दूसरों की गलती से सीखना चाहिए ताकि हम वो गलती ना करें। 150 क्वेश्चन के पहले बच्चे ने पूरा जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, उसके बाद बैठा आराम से गोला भरने, गोला भरता गया सही, और कहीं बीच से एक सीरियल बिगड़ा उसका, फिर बाकी के सारे क्वेश्चन उसने गलत भर दिए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन उसने गलत भरे होंगे, जरूरी तो नहीं ना कि सारे रॉन्ग हो जाएंगे, कुछ अपने आप सही भी होते जाते हैं, बट फिर भी उसका नंबर आ गया 80। पहले देखिए एक बस सीरियल बिगड़ा है, इसीलिए मैं बोलती हूं कि आपको क्या जरूरत है 150 क्वेश्चन करके वेट करने का। आप क्या करो, 5-5 क्वेश्चन का सेट बनाओ। अगर आप एक नहीं तो ये तो सबसे बेस्ट है कि आपने एक क्वेश्चन सही किया तुरंत उसका गोला भरिए, एक क्वेश्चन किया तुरंत। इससे क्या होगा, एक तो सीरियल नहीं बिगड़ता है, दूसरा आपका प्रेशर नहीं रहेगा कि अरे अभी तो मुझे गोले भी भरने हैं। आप अपने आसपास देखिएगा, वहां बहुत से बच्चे ऐसे मिलेंगे जो गोला भरते ही नहीं है, वो लगाए पड़े हैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में, और वहां जब उनको क्वेश्चन नहीं आ रहा उस पर सोच भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगा अभी समय बहुत है। समय बिल्कुल भी नहीं होता है ऑफलाइन एग्जाम में। ये सारी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। ये सीटेट के लिए मैं इसलिए ज्यादा बोल रही हूँ क्योंकि सीटेट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा होगा कि सब लोग BPSC का ही बता रहे हैं, बट सीटेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका बेस है किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में घुसने का।
बीपीएससी भी आपको इसीलिए ले रहा है क्योंकि आप सीटेट एग्जाम पास करेंगे, उसको कोई मतलब नहीं आप पास हो जाए फेल हो जाए, क्योंकि सभी को उसने मौका दिया है। आप भी जानते हैं पैसे के लिए, नहीं तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि बीएड डीएलएड लास्ट सेमेस्टर सीटेट। अब इसका प्रेशर तो बच्चों के ऊपर आया ना, क्योंकि हर इंसान चाहेगा कि यार सीटेट में भी बैठेंगे, बीपीएससी में भी बैठेंगे, सभी चाहेंगे क्योंकि भर्तियां तो गवर्नमेंट देती नहीं है। बट इसमें नुकसान तो इन्हीं को हो रहा है ना, जो अभी है लास्ट सेमेस्टर वाले और सीटेट वाले, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर इन्हीं के ऊपर है। तो मेरी बात मानिए, अगर आपका सीटेट में नंबर अच्छा आता है तो अच्छी बात है, बट अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो प्लीज पीवाईक्यू एनालिसिस और टैग वर्ड, और ये सारा मैंने कराया हुआ है। अब बार बार टैग वर्ड बताने जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगता है कि आप एक ही टैग वर्ड बता रहे हो। टैग वर्ड मैंने बताया हुआ, आप मेरे चैनल पे जाइए, वहां से टैग वर्ड देखिए, मैंने प्रीवियस पेपर को करने का तरीका बताया है वो भी देखिए, या फिर आपको पता ही है कैसे किया जाता है। बट एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनालिसिस आपका 10 से 15 स्कोर बढ़ा देगा एक दिन में, अगर आपने सही से इस एनालिसिस किया है। एनालिसिस कैसे करते हैं अभी मैंने आपको बताया है। एक एक क्वेश्चन गलत वाला है, उसको देखो, क्वेश्चन लिखो अपने कॉपी में और देखो कि अच्छा आपके इस टॉपिक से गलती ज्यादा हो रही है। तो बस लास्ट दिन में आपको यही सब करना है, और सारी बातें यहाँ पे जो बताई हैं उसको ध्यान रखिएगा। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना। और मैंने सोचा है कि आपको सीटेट से रिलेटेड जो भी कुछ कंटेंट है मैं अपने टेलीग्राम पे भेज दूंगी, चाहे वो ईवीएस का मटेरियल हो चाहे वो एसएसटी का हो, ताकि एक बार आप पढ़ लें, ठीक है। तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।